तो मैम आपके स्टूडेंट भी हैं काफ़ी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैम आप मोटिवेशन को ज़्यादा मानती हैं या डिसिप्लिन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आप कामरान सर आपने ये। देखिए मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली ज़्यादा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई इंसान ये कहता है कि भाई देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हर चीज़ में सही है, बट मैं फिटनेस पे मुझे कोई गाइड करता है कि आप कल से जिम जाओ। अब मेरा पूरा इरादा हो गया, मैं मोटिवेशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं मॉर्निंग में उठी नहीं क्योंकि मैं अनडिसिप्लिन थी। जी जी बिल्कुल। तो क्या हुआ, वहां पर मेरा मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये हर एक फील्ड में है, स्टूडेंट के लिए, एजुकेटर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सोशल वर्कर के लिए, किसी भी इंसान के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप लाइफ में कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। जी मैम। और मैम दूसरी चीज़ ये कि आप एकेडमिक हैं, आप एकेडमिक को अपना रनिंग भी कर रही हैं अच्छी तरह, तो आपके इस टाइम पीरियड में जी सक्सेस और फेलियर भी आपको हुआ, तो मैं चाहूँगा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। जी, एक्सपीरियंस तो लॉट ऑफ, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और एक विजन, बेसिकली विजन जो होता है ना इंसान के, दो ही होते हैं, एक तो कमाना और एक शोहरत। मेरा कमाना कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद MBA हूँ, तो मैं अगर मनी माइंडेड होती तो मैं जॉब करती तो आज मेरी सैलरी बहुत अच्छी होती, नो डाउट, 14 साल पहले। लेकिन क्या है कि द थिंग इज की शोहरत भी एक पॉजिटिव फॉर्म में, जो कामयाबी मिले आपको वो इस तरीके से मिले जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करे और जो आपके बिहेवियर को भी बिल्ड करे। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स आते हैं, कमी कहाँ आती है कि वो लोग समझते नहीं है। जो बच्चे हैं, जहाँ पे मेरा कोचिंग है, मेरा कोचिंग बेसिकली बटला हाउस में है, ओखला में, दिल्ली में। तो क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन की, तो वो इकट्ठा नहीं हो पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे हम इवेंट हेल्ड कराते हैं कोई, तो उसमें हम बहुत अपने आइडियाज लेके आते हैं, क्योंकि इवेंट आपको करने पड़ते हैं। जब तक आप लोगों को सामने नहीं रखोगे, अपनी बातचीत नहीं करोगे, तो कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, तो कोई चीज हल नहीं हो सकती। किसी भी सिचुएशन के लिए कॉन्वर्सेशन होना, लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक इवेंट करते हैं, तो बच्चे इसमें अवेयर नहीं है तो आते नहीं है, वो चीजें थोड़ी फेलियर में हो जाती हैं, क्योंकि वहां हम आगे साथ बहुत कम मिल पाता है। लोग जैसे वीडियोज से, किसी चीजों से आगे नहीं आना चाहते, उनको डर लगता है। जबकि आगे जब तक आप रियलिस्टिक नहीं होगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो मेरे हिसाब से एक तो ये फेलियर है कि मतलब लोग रियलिस्टिक नहीं है, बेसिकली फियर से डरते हैं। जी, फियर से डरते हैं बहुत। और ये बहुत बड़ा है। अरे आप क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फोटोज होते हैं, ऐसा कोई भी चीजें हैं, तो हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन वो पब्लिक में जब तक आप नहीं आओगे, अपने आइडियाज को पब्लिक में नहीं रखोगे, बहुत बड़ी जी जी बात होती वो है। सक्सेस तो खैर अभी एज सच मेरी नहीं हुई है इतनी, बट हाँ मैं वर्क कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगी। क्योंकि इस साल से हमने एक प्लस रखा है अपने ड्रीम एजुकेशन में, कि हमने इनक्रेडिबल वुमेन को भी फेलिसिटेट किया है। लाइक मैंने जो बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम भी ड्रीम एजुकेशन कर रही है, जो स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंटली, और कुछ ना कुछ एक है कि किसी के हस्बैंड नहीं, किसी का ये चीज भी हम ड्रीम एजुकेशन में उन लड़कियों को भी हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। इस साल हमने 5 किया, इंशाल्लाह अगले साल अगर हमें सक्सेस मिलती है तो हम 50 को करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल विजन एक होना चाहिए, और आपके पास माशाल्लाह मैडम विजन बहुत अच्छा है। बस कामयाबी चाहते हैं, और पैसे का कोई इतना वो नहीं है। बच्चे हमारे माइनॉरिटी में भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपना सब कुछ दिखाएं फेयरली, और वो उस तरीके से भी बच्चों को हम डील कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की हमारे लिए कामयाबी है, मतलब सब बच्चे पढ़े समझे। एजुकेशन दुनिया में सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा वेपन। बिल्कुल सही बात कही। एजुकेशन होना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि अगर जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनके घर में, और आप सोसाइटी में देखिए, कम्युनिटी में कितनी प्रॉब्लम्स